दोस्तों अभी बरेली के हालात क्या हैं ये सब आप सोशल मीडिया पर देख चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ शामली के रहने वाले एक मुसलमान जिसका नाम दिलशाद है, उसको अपने सीने पर आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखवाना भारी पड़ गया है। उसने अपने प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का अनोखा अंदाज निकाला। अपने सीने पर आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखकर रोड पर खड़े होकर एक वीडियो बनाता है। उसके बाद उसके साथ क्या हुआ, सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए और पूरा जरूर देखिए, फिर आगे आपको बहुत जरूरी बात बताएंगे। ये दिलशाद है, इसकी तस्वीर देखिए आप। सीने में बड़े बड़े अक्षरों में आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ है और ये शामली का रहने वाला है। इसने वीडियो बनाई अपने सीने पे बड़े बड़े अक्षरों में। देख लीजिए मोहब्बत कितना करता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और मौजूदा वक्त के हालात को मद्देनजर रखते हुए इसने अपनी मोहब्बत दिखाई दी। दिलशाद है और दिलशाद ने किया क्या कि हाथ में तिरंगा लिए हुए और सीने में आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा, जो बड़े बड़े अक्षरों में आप देख रहे होंगे। वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। फिर क्या था, वीडियो साहब का वायरल हो गया। और फिर एक निशिकांत साहब हैं जिनको लगता है कि आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखने पर विवाद हो जाएगा, मुल्क के हालात खराब हो जाएंगे, माहौल खराब हो जाएगा, तो उन्होंने साहब ने पुलिस में जाकर के दिलशाद साहब की शिकायत कर दी। तो आनन फानन में शामली पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। अच्छा, अब आप सोच रहे हो कि मैं वकालत करने आया हूँ ना, मैं कुछ नहीं वकालत नहीं करने आया हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं, कुछ लोग आपकी नफरत की प्रकाष्ठा को पार कर चुके हैं। आप आई लव लिखें या आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखें, कमाल की बात है कि पीछे आई लव शामली लिखा है, किसी को कोई तकलीफ नहीं। आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसने अपने सीने पर लिखवाया तो लोगों को दिक्कत थी। और प्रशासन का यह मानना है कि हम किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर से खेलने वालों, हमारी पहली प्राथमिकता यह है कि कानून व्यवस्था बनी रहे। तो साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। अब मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। पता नहीं किसी ने कहा था, मुझे याद आ रहा है कि अगर सरकार गलत है, आप सही हैं, तो आपका सही होना गलत साबित हो सकता है। तो भाई आज आप देख रहे होंगे बरेली में जिस तरीके से घटना हुई, उस घटना के बाद आप लोग क्यों जज्बात में आ रहे हैं? आपको पता नहीं कि मुल्क में हालात क्या हैं, कौन सा तूफान चल रहा है और कौन सी नफरत की आग उरूज पर है। नफरत की आग जलाई जा रही है और सिर्फ ईंधन आप बन रहे हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो साहब यूं सड़कों पर आकर के तमाशा मत करिए। मैं नहीं कहता कि पहले आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पोस्टर लगाया गया वो गलत था, लेकिन अगर उससे विवाद उत्पन्न हो रहा है और हालात देख रहे हैं, आपको तो पता है साहब एक तूफान चल रहा है और वो तूफान आपको मिटाना चाहता है, तो क्या आप तूफान के सामने आकर के मिटना चाहते हैं? ना साहब, ऐसा बिल्कुल मत करें। अगर प्रशासन को लगता है कि आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पोस्टर से विवाद हो जाएगा, तो साहब इस तरीके से, जिस तरीके से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेकर के पुलिस लोगों को हिरासत में ले रही है, मुकदमे कर रही है और ये बताया जा रहा है कि विवाद होगा, तो भाई मत करो, ऐसा बिल्कुल मत करो। मैं ये कहता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार फकत ये नहीं है, यही नहीं, अगर इस पूरे मामले पर सरकार पाबंदियां लगा रही है, तुम्हें रोक रही है और रोकने के बाद छोड़िए आपके जवानों को मुकदमे करके जेलों में डाल रही है, तो भाई आप चुप हो जाइए, इस वक्त चुप हो जाइए। और जरूरत क्या है मेरा भाई, हो क्या रहा है, मुझे ईमानदारी से बताइए। वैसे तो आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखने पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। अब मैं कहता हूं कि आई लव महादेव से मुझे कोई आपत्ति नहीं, आई लव राम से मुझे कोई आपत्ति नहीं, आई लव जीसस से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आई लव वाहेगुरु से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर ऐसा लगता है प्रशासन को कि इस आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखने, बोलने, पोस्टर लहराने, पोस्टर दिखाने पर भैया माहौल खराब हो सकता है, तो माहौल खराब मत होने दीजिए, मत करिए, ऐसा बिल्कुल मत करिए। अपने जवानों की जवानी मत बर्बाद करवाइए मेरा भाई। कुछ नहीं, अगर मोहब्बत ही है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो जाइए, मस्जिदें वीरान पड़ी हैं, मस्जिदें आपका इंतजार कर रही हैं। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप इतनी ही मोहब्बत करते हैं तो जाइए मोहम्मद और आले मोहम्मद की सीरत पर अमल कीजिए, करबला का किरदार अपने अंदर लाइए। साहब यूं आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पोस्टर लेकर के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की बेहुरमती मत करवाइए। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर प्रशासन आपको किसी तरीके से रोकता है, शासन प्रशासन जो है इस पर पाबंदियां लगा रहा है, तो रुक जाइए, हालात हैं, समझिए इस बात को, मेरे इशारों को समझिए। और शायद मैंने जो लफ्ज बोले हैं ना, किसी ने कहा था ना कि अगर सरकार गलत है, आप सही हैं, तो आपका सही होना गलत हो सकता है। अगर आप समझ गए तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस ट्रेंड को बंद करिए भाई, आला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, बल्कि ये ट्रेंड चालू कीजिए जो मस्जिदें वीरान है वो आबाद हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल की सीरत पर अमल कीजिए, उस ट्रेंड को चलाइए। खैर, अगर मेरी बातों से आपको कोई तकलीफ हुई हो तो माजरत चाहूंगा, लेकिन इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों आपने ये पूरा वीडियो देखा, आप ही बताइए अब कि अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने का ये तरीका हमें कहां से मिल गया, किसने सिखाया? एक टाइम की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद तक जा नहीं सकते, नबी की सुन्नतों पर अमल नहीं कर सकते। आपको पता है माहौल क्या चल रहा है
और उसके बाद इस तरह की हरकत करना, सीने पर आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखकर बीच रोड पर इस तरह का वीडियो बनाना और इस काम को अपने नबी की मोहब्बत से जोड़ना, इस्लाम ने ऐसा करने की इजाज़त नहीं दी है कि आप अपने बदन पर ऐसे मुक़द्दस नाम को लिखें, जिस नाम को आप अपने सीने पर लिख रहे हो उसी को अपने हाथों से मिटाओगे। ये कैसी मोहब्बत है? इसको मिटाए बगैर तो आपका गुस्ल भी नहीं होगा। क्या सिर्फ बदन पर आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखने से हम अपने नबी के सच्चे आशिक हो जाएंगे? हमारे नबी ने फरमाया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, हम नहीं पढ़ते और दावे मोहब्बत के ऐसे ऐसे करते हैं कि लोग हैरान हो जाएं। क्या नबी पाक हमारे ऐसे काम से खुश हो जाएंगे? क्या अल्लाह पाक हमसे राज़ी हो जाएगा? हरगिज़ नहीं। आपको पता है क्या माहौल चल रहा है देश का? हुआ क्या? आप गिरफ्तार हो गए, आपके घर वाले, आपके माँ बाप परेशान होते होंगे, दूसरों पर भी मुसीबत आ सकती है आपकी वजह से। खुदारा कुछ तो सोचिए, आप क्यों मुसलमानों और इस्लाम का मजाक बनवा रहे हैं? दोस्तों, बाकी आपकी इसके बारे में क्या राय है हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और आगे ऐसी अच्छी वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।